हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स। और हम लोग कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसका आज हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की थी, जिसमें जो इमेज थी वो इंफिनिटी पे बनती थी फाइनल। आज हम लोग बात करेंगे उस केस की जहां पर जो फाइनल इमेज है वो बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि डी पर जो 25 सेंटीमीटर होता है। पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर डेरिवेशन करेंगे। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा। दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ फर्स्ट रे यहाँ पे आ रही है, और ये लाइक दिस इट विल बेंट। सेकंड रे बनाएंगे पैरेलल, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। एक और रे बनाएंगे इन्हीं के पैरेलल, तो यहाँ पर इनको मीट कर जाएगी लाइक दिस। तो आपके पास ऑब्जेक्ट था, लोग करेंगे कि यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था उसकी इमेज बना दी है, दैट इज ए डैश बी डैश रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको पता है कि जो हम लोग इंफिनिटी से रेज आती हैं वो प्रिंसिपल फोकस पे होती हैं, तो इसीलिए जो इमेज है वो एफ नॉट यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनेगी। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हम लोग इस इमेज को बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें एक लेंस और यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, आई पीस, जिसके लिए ए डैश बी डैश एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पहले हम लोग एक लेंस बनाएंगे यहाँ पर, लाइक दिस। स्केलिंग से करेंगे आप लोग तो बहुत सही बनेगा। ये जो रेज है वो बेंड हो जाएंगी, और इनको पीछे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो वर्चुअली वो हमें मिलती हुई अपीयर होंगी। ये एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल पास होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा यहाँ जैसे मैंने पहले बोला है कि स्केलिंग की वजह से, स्केलिंग नहीं है तो इसीलिए ये हो रहा है, अदरवाइज आपका बिल्कुल सही बनेगा। हम लोग इसको रफली ड्रॉ कर देंगे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, और वर्चुअली वो इसको ऐसे मीट करेगी। ठीक है, हालांकि लाइन थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन आपको समझना है, आप रीड्रॉ करोगे स्केल के साथ तो बिल्कुल सही बनेगी। और ये हम लोग इसको डॉटेड बनाएंगे क्योंकि ये रियल टाइम नहीं है, दिस इज वर्चुअल है। तो जो फाइनल इमेज है वो हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी लाइक दिस। तो जो बड़ी इमेज होगी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो अब डिस्टेंस डी पे इमेज बनाने के लिए हमें ये वाला जो इमेज है वो इस तरीके से रखना है, लिहाज आई पीस की सेटिंग इस तरीके से करनी है कि जो ये ए डैश बी डैश है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा,
तो प्रिंसिपल, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में, इन बिटवीन ये आ जाए। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी डेरिवेशन। उससे पहले हमें क्या लिखना है कि मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर, जिसका दूसरा नाम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होता है। तो जैसे आपकी स्टार्टिंग है वही चलेगी। इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज का एंगल टू द आई टू। तो नीचे किसका आता है आपके पास, ऑब्जेक्ट का एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट टू द आई वेयर final image is at least distance of vision and object is at infinity। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और जो अपना फाइनल इमेज है वो डिस्टेंस डी पर होगी। तो फॉर्मूला के हिसाब से m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा हो गया फाइनल इमेज का एंगल जो कि ये वाला होगा, दिस इज एंगल बीटा, एंड अल्फा विल बी ऑब्जेक्ट का एंगल जो यहाँ पे ये वाला एंगल बनेगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होने की वजह से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल्स आर स्मॉल सो वी विल राइट tan बीटा ओवर tan अल्फा। नाउ सबसे पहले tan बीटा की बात करेंगे। tan बीटा चुनने के लिए हमें जो ट्रायंगल यूज करनी है वो है a डैश b डैश c2। तो tan बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a डैश b डैश परपेंडिकुलर अपॉन c2 b डैश। हमें कौन सा ट्रायंगल चूज करना है, a डैश b डैश c2। उसके बाद tan अल्फा की बात करेंगे। व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा के लिए मुझे ट्रायंगल चूज करनी है a डैश b डैश c1। तो परपेंडिकुलर हो गया a डैश b डैश और बेस हो गया c1 से लेकर b डैश तक। ट्रायंगल है a डैश b डैश c1। डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं। चलिए अब वैल्यूज पुट करेंगे m की। तो tan बीटा की जगह जब लिखेंगे a डैश b डैश अपॉन c2 b डैश और tan अल्फा की जगह जब रखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो a डैश b डैश तो कट जाएंगे, तो c1 b डैश अपॉन c2 b डैश जो है वो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। C1 B डैश, C1 से लेकर B डैश तक का जो दूरी है वो एक्चुअली क्या है। देखिए आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था और इमेज यहाँ पे बनी, तो दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसको अपन एफ नोड लिखेंगे, ये डिस्टेंस एफ नोड है। C2 से B डैश यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो इमेज है इस लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। ऑब्जेक्ट के लिए हमें पता है यू लिखते हैं हम लोग, इसके साथ सब्सक्रिप्ट ई यूज करेंगे जो शो करेगा कि आई लेंस की बात हो रही है, क्योंकि रेज जो है वो लेफ्ट से राइट जा रही है लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे बाय साइन कन्वेंशन। तो ये हमारे पास m की एक फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई।
अब हमें पता है लेंस फॉर्मूला से, नॉट लेंस मेकर, ओनली लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब इसको लगाएंगे अब आई पीस के लिए। हमें अभी बात किया कि हमें जो इमेज बनानी है फाइनल, वो कहाँ पे बनानी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे। तो यानी कि v की वैल्यू जो है वो माइनस का d पुट हो जाएगी। y माइनस का, क्योंकि अगेन जो आप डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड की तरफ मेजरमेंट कर रहे हो। जो u है उसको हम लोग u e लिखेंगे विद नेगेटिव साइन, ऑब्जेक्ट की दूरी है। फोकस, जो फोकल लेंथ है दैट इज एफ ई। अब फोकल लेंथ आपने ये भी देखना कि ये भी तो लेफ्ट साइड है, लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव ही लिया जाएगा कन्वेक्स लेंस के लिए। नाउ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 1/UE, और जो d है, सॉरी, तो 1/ माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/UE, इधर 1/FE एज इट इज। जो d है 1/d, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/d, हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये वाली वैल्यू 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि 1/ जो UE की वैल्यू आई है वो 1 में हम लोग पुट करने वाले हैं। इसको इरेज कर लेते हैं अपना। चलिए m इज इक्वल टू f0/-1, तो 1/UE इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू UE, माइनस को ऊपर भेज दो। 1/UE की ये सारी वैल्यू है जिसको यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो -f0 1/FE प्लस 1/d, ये हमारे पास आ गया। ना अब आपको बुक में आंसर मैच करने के लिए करना क्या है, जो FE है उसे हम लोग बाहर निकालेंगे एज अ कॉमन। अब आपको ये कॉमन कैसे आएगा, यहाँ पे तो कॉमन आ ही गया तो 1 बच गया, लेकिन यहाँ पे FE नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, FE के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ब्रैकेट को खोलोगे, देखिए FE को आप अंदर लेके जाएंगे तो ये 1/FE बन गया, प्लस FE के साथ FE कैंसिल हो जाएगा तो 1/d बन गया। इट मीन्स यानी कि ये हमारा इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला है वो आप लोगों का बन गया -f0/FE 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई d, और यही आप लोगों का आंसर आ रहा है। दिस इज मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मिनिमम क्या थी जो आपने नॉर्मल एडजस्टमेंट में बात की थी, f0/FE, यहाँ पे मैग्निफिकेशन मिनिमम मिलता है, और यहाँ पे आज की डेरिवेशन में मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलेगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का दूसरा पार्ट भी आप लोगों का क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।